एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 8 कहता है इफ 3 cot a is equal to 4 check whether 1 minus tan square a divided by 1 plus tan square a is equal to cos square a minus sin square a or not। यानी कि 3 cot a 4 के बराबर दिया गया है और हमें ये बताना है कि ये वाला जो यहाँ का लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के बराबर है या नहीं। सबसे पहले हम देख लेते हैं यहाँ पर हेयर 3 cot a is equal to 4 दैट इज़ कॉट ए किसके बराबर आएगा 3 यहाँ पर ट्रांसपोज होगा डिवीजन में चला जाएगा 4/3। हमें पता है कॉट थीटा जो है वो होता है बराबर बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो हम एक ट्राइंगल बना लेंगे ए बी सी राइट एंगल एट बी। तो यहाँ पर अगर हम बेस की बात करें तो बेस है यहाँ पर ए बी और परपेंडिकुलर है बी सी। तो यहाँ पर आएगा देयरफॉर ए बी इज इक्वल टू 4 एंड बी सी इज इक्वल टू 3। तो हमने यहाँ पर ट्राइंगल में इनकी वैल्यूज़ भी लिख ली है। अब हमें हाइपोटेन्यूज चाहिए। हाइपोटेन्यूज हमें क्यों चाहिए? क्योंकि हमें साइन स्क्वायर ए निकालना है और कॉस स्क्वायर ए भी निकालना है। इन दोनों की फार्मूलाज में हाइपोटेन्यूज तो आता ही है। साइन थीटा की फार्मूला में आता है परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज, और कॉस थीटा की फार्मूला में आता है बेस और हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज की फार्मूला सबसे पहले हम निकालेंगे। तो जैसे इनसे पहले वाले क्वेश्चन में किया था बिल्कुल उसी तरीके से करेंगे। लेट ए सी इक्वल टू एक्स, फिर लिखेंगे हम यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। आप पूरी तरह स्पेलिंग लिखिएगा, मैंने यहाँ पे शॉर्ट में लिखा है। तो पाइथागोरस थ्योरम कहती है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर यानी ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर यानी ए बी स्क्वायर प्लस अल्टीट्यूड स्क्वायर यानी बी सी स्क्वायर। तो ए सी किसके बराबर रखा है हमने एक्स के बराबर एक्स स्क्वायर, ए बी स्क्वायर यहाँ पर 4 का स्क्वायर आ जाएगा, बी सी स्क्वायर यहाँ पर 3 का स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ पर आएगा एक्स स्क्वायर बराबर 4 स्क्वायर होता है 9, 4 स्क्वायर होता है 16 सॉरी, 3 का स्क्वायर होता है 9। तो यहाँ पर आएगा 16 + 9 जो कि आएगा बराबर 25 के। तो x आएगा बराबर √25, x आएगा बराबर √5 का स्क्वायर होता है 25, स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर आप विच इम्प्लाइज भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पर 5 बचा तो x की वैल्यू आ चुकी है हमारे पास 5। तो हाइपोटेन्यूज हमें मिल चुका है, 5। तो यहाँ पर आप 5 लिखिएगा। अगर आप नहीं भी लिखेंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है उससे। अब हम निकालेंगे साइन ए। साइन ए की वैल्यू हम निकाल देते हैं। साइन ए इज इक्वल टू परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पर? परपेंडिकुलर है 3, हाइपोटेन्यूज है 5। तो यहाँ पर 3/5 आ जाएगा। कॉस ए की वैल्यू निकाल लेते हैं। कॉस ए वो आता है बेस और हाइपोटेन्यूज। बेस है यहाँ पर 4, हाइपोटेन्यूज है 5। तो ये आएगा 4/5। tan थीटा की वैल्यू भी हम निकाल लेते हैं यहाँ पर साथ साथ ही। tan ए आएगा बराबर, यहाँ पर tan थीटा की फॉर्मूला होती है परपेंडिकुलर और बेस। परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पर? परपेंडिकुलर है 3, बेस है 4। तो tan ए की वैल्यू आ जाएगी 3/4। तो यहाँ पर साइन ए की वैल्यू हमने निकाली है, कॉस ए की भी और tan ए की भी। अब हम सबसे पहले लेंगे ये जो क्वेश्चन में दिया गया था, यहाँ पर आप देख सकते हैं। हम यहाँ पे लेंगे सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड यानी 1 - tan स्क्वायर ए डिवाइड बाई 1 + tan स्क्वायर ए। सबसे पहले हम यही निकालेंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे टेकिंग LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड 1 - tan स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई 1 + tan स्क्वायर ए। तो ये आएगा बराबर 1 - tan ए की वैल्यू हमने अभी देखी थी 3/4, 3/4 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 + tan ए की जगह लिखेंगे 3/4, फिर से 3/4 का स्क्वायर। तो ये आएगा बराबर 1 - 3 का स्क्वायर आएगा 9, 4 का स्क्वायर आएगा 16। यहाँ पर 1 + 3 का स्क्वायर आएगा 9, 4 का स्क्वायर आएगा फिर से 16। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जब हम करेंगे तो 16 1 × 16 × 1 आएगा 16, 1 × 9 आएगा 1, 1 × 9 आएगा 9 सॉरी, 16 × 1 आएगा 16। यहाँ पर भी ऐसे ही बिल्कुल, यहाँ पर मान लीजिए 1 है, 16 × 1 आएगा 16, यहाँ पर प्लस आएगा 1 × 9 आएगा 9,
डिवाइड बाई 16 इंटू 1 आएगा 16 और 16 कैंसिल हो जाएगा। 16 माइनस 9 कितना आएगा यहाँ पर, 16 माइनस 9 आएगा यहाँ पर 7 और 16 प्लस 9 आएगा यहाँ पर 25। तो हमें लेफ्ट हैंड साइड की जो वैल्यू है वो मिल चुकी है 7/25। हम लिखेंगे यहाँ पर विच इम्प्लाइज 1 माइनस tan स्क्वायर a डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर a इज इक्वल टू 7/25। तो LHS हमें मिल चुका है। अब हम RHS देख लेते हैं। टेकिंग RHS यानी राइट हैंड साइड, क्वेश्चन में क्या राइट हैंड साइड दिया गया है, वो दिया गया है cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। हम लिखेंगे इज इक्वल टू साइन a की वैल्यू हमने अभी देखी थी यहाँ पर 3/5 है, cos a की वैल्यू हमने देखी थी 4/5 है। तो यहाँ पर cos a की जगह हम लिखेंगे यहाँ पर 4/5, तो 4/5 का स्क्वायर माइनस लिखेंगे, साइन a की जगह हम लिखेंगे 3/5, तो 3/5 का स्क्वायर। तो ये किसके बराबर आ जाएगा, ये आएगा बराबर 4 का स्क्वायर होता है 16, 5 का स्क्वायर होता है 25, 3 का स्क्वायर होता है 9, 5 का स्क्वायर होता है 25। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है, उससे बहुत ही लंबी कैलकुलेशन हो जाएगी। तो यहाँ पर हम LCM निकालेंगे डायरेक्ट। यहाँ पर इनका LCM आएगा 25 इंटू 1 आएगा 25, 1 इंटू 16 आएगा 16 ही यहाँ पर, 25 इंटू 1 आएगा 25, 1 इंटू 9 आएगा यहाँ पर 9, तो 16 माइनस 9 कितना आता है 7, और यहाँ पर नीचे आएगा 25 वापस। तो यहाँ पर हमें लिखना है लास्ट में, यहाँ पर LHS हमें कितना मिला था, LHS हमें मिला था 7/25, RHS कितना मिला है 7/25। तो हमें लिखना है since LHS equal to RHS, therefore 1 minus tan square a divided by 1 plus tan square a is equal to cos square a minus sin square a। तो लास्ट में हमें यही लिखना है। आप इसको एक बॉक्स में भी फिट कर सकते हैं ताकि आंसर पे डायरेक्ट फोकस हो सके एग्ज़ाम में। थैंक यू सो मच।